नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक भी आए हैं। एक झटका 6.1 तीव्रता का सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 3 मीटर तक लहरों का खतरा है। पूर्वी नुसा तेंगारा और आसपास के इलाकों में अलर्ट है। तट इलाकों में दहशत है। प्रशासन ने अब निगरानी बढ़ा दी है। तो इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप से धरती कांप उठी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र फ्लोरेस द्वीप के उत्तरी तट के पास एंडी से करीब 68 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक महसूस किए गए, जिनमें एक की तीव्रता 6.1 थी। बड़े भूकंप के बाद इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। मॉडलिंग के आधार पर पूर्वी नुसा तेंगारा, दक्षिणी सुलावेसी और पश्चिमी नुसा तेंगारा के कुछ हिस्सों में सुनामी की आशंका जताई गई है। एजेंसी ने आधा मीटर से लेकर 3 मीटर तक ऊंची लहरों का अलर्ट है। तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन के निर्देशों का पालन किए जाने की बात कही गई है। तो इंडोनेशिया में तबाही की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में 2 भूकंप, पहला 7.7 रिएक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता यानी बहुत सामान्य से ज्यादा तेज ये भूकंप, जबकि आफ्टर शॉक की जो रिएक्टर स्केल पर पैमाना मापा गया है वो 6.1 रहा है। और क्योंकि 6.0 से लेकर 8.0 के बीच अगर भूकंप आता है तो स्थितियां बहुत ज्यादा असामान्य हो सकती हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया की 2 तस्वीरें, 7.7 तीव्रता का यह भूकंप, जिस भूकंप ने इंडोनेशिया के इलाकों में दहशत पैदा कर दी है। लेकिन अब उससे भी बड़ी दहशत इंडोनेशिया के तमाम तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठने की आशंका है। और अगर ये सुनामी और इसकी लहरें बहुत ऊंची होती हैं तो इंडोनेशिया के कई इलाकों को ये सीधे तौर पर अपनी जद में ले सकता है, अपनी चपेट में ले सकता है। इंडोनेशिया की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। समंदर के अंदर से उठे खौफनाक दैत्य ने इंडोनेशिया को थर्रा कर रख दिया है। कुदरत का ऐसा भयानक तांडव मचा कि गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गईं और सड़कें दोफाड़ हो गईं। धरती के भीतर हुए भयंकर विस्फोट के बाद अब समंदर में ऊंची ऊंची कातिल लहरों का खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में चीख पुकार है। लोग जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी है, खौफ और तबाही का सन्नाटा है। कुदरत के इस महाप्रलय ने पूरे देश को अब अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया में कुदरत का महातांडव, कांप उठी धरती, मची भारी तबाही। समंदर में उठेगा मौत का तूफान। तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी। गगनचुंबी इमारतें ढहीं, सड़कों पर दरारें, चारों तरफ हाहाकार और चीखें। जान बचाने को ऊंचे इलाकों की तरफ बदहवास भागे लोग। कुदरत का ऐसा भयानक रूप शायद ही किसी ने पहले देखा हो। जब पूरी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी, तभी अचानक धरती के सीने में ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। देखते ही देखते हंसते खेलते शहर खंडहरों में तब्दील होने लगे। बड़ी बड़ी इमारतों की दीवारों में ऐसी दरारें आ गईं, मानो भूकंप का ये झटका उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने आया हो। 5 तस्वीरों में वो भयंकर तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में हॉल में बैठे लोग हिलकोरे मार रहे हैं, जैसे समुद्री तूफान में घिर गए हों। दूसरी तस्वीर में धार्मिक स्थल गिरता दिखाई दे रहा है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। लोग चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं,
एक दूसरे को सावधान कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भूकंप से मकान खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। भूकंप के कहर से एक बड़ी बिल्डिंग हवा में लटकी दिख रही है जो कभी भी गिर सकती है। पांचवी और आखिरी तस्वीर तो और भयानक है। फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोग भूकंप के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। भूकंप से मची तबाही के बीच लोकल प्रशासन और रेस्क्यू टीमों के लिए हालात को संभालना अब बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। अस्पतालों से मरीजों को आनन फानन में बाहर निकाला जा रहा है। सड़कों पर केवल एम्बुलेंस के सायरन और पीड़ित लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का एपिसेंटर तबाही का केंद्र इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप के पास समुद्र की गहराई में भूकंप का केंद्र था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की प्रचंड तीव्रता 7.7% दर्ज की गई, जिससे तबाही हुई। धरातल से 10 किलोमीटर नीचे उठा ये भयानक झटका कई शहरों में महसूस किया गया। अचानक तड़के सुबह आए इस झटके ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। धरती हिलने का खौफ अभी थमा भी नहीं था कि मौसम विभाग की एक और चेतावनी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। समंदर की तलहटी में हुए इस भारी हलचल के बाद अब विशालकाय लहरों का खतरा तेजी से तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है। तटीय शहरों से लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है और लोग अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। सुरक्षा बलों ने माइकिंग करके तटीय क्षेत्रों को खाली कराना शुरू कर दिया है। समंदर के किनारे बसे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। पानी की ऊंची लहरें किसी भी पल तटीय बस्तियों को पूरी तरह निगल सकती है, जिससे एक और बड़े इंसानी और आर्थिक नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। आलम यह है कि खतरे की चेतावनी जारी की जा रही है। इंडोनेशिया में भयंकर सुनामी आने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। तटीय प्रांतों ईस्ट नुसा तेंगारा समेत कई इलाकों में आपातकालीन अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आधे मीटर से 3 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने की कड़ी आशंका जताई जा रही है। तटों से दूर 2 किलोमीटर अंदर या 10 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर भागने की सलाह दी गई है। मुख्य भूकंप के बाद 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली आफ्टर शॉक दर्ज हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब इस क्षेत्र ने कुदरत की ऐसी त्रासदी का सामना किया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइंस के ऊपर बसे होने के कारण यहाँ अक्सर इस तरह की भयानक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की आपसी रगड़ से ये विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई है। अतीत में भी इस क्षेत्र ने कई ऐसी खौफनाक तबाही की कहानियां देखी हैं जहां हजारों जिंदगियां पल भर में दफन हो गईं। फिलहाल बचाव दल दूर दराज के प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ताकि मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस महाप्रलय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंसानी तकनीकी और तरक्की कुदरत के इस भयानक प्रकोप के आगे कितनी बेबस और लाचार है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने से यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं। साल 1992 में आए ऐसे ही भूकंप और सुनामी से 2500 मौतें हुई थी। बंदरगाह टर्मिनल और आवासीय इमारतों की छतें गिरने से बुनियादी ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि और कईयों के घायल होने की खबर है। इंडोनेशिया में कुदरत का ये प्रलयकारी रूप पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी टला नहीं है। समंदर के उफान और धरती की हलचल ने लाखों जिंदगियों को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आपदा के बाद प्रभावितों तक राहत सामग्री और मदद कितनी जल्दी पहुंचा पाता है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ संकट और गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडोनेशिया में तबाही के इन तस्वीरों के बीच आप हालात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो रही हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं और स्थितियां आज ऐसी हैं इंडोनेशिया के अंदर कि इंडोनेशिया के लगभग सभी जिले
इस भूकंप की जद में आए हैं, और न सिर्फ भूकंप की जद में आए हैं बल्कि स्थितियां असामान्य होती हुई लगातार नजर आ रही हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडोनेशिया की सरजमी से, और इस तस्वीर के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं, स्थितियां कैसी हैं, इंडोनेशिया में सिचुएशंस कैसी हैं। तो तस्वीरें इंडोनेशिया की धरती पर भूकंप की, ये तेज झटकी, और इन तेज झटकों के बीच अब हालात कैसे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा क्या है, लापता लोगों का आंकड़ा क्या है, घायल लोगों का आंकड़ा क्या है, इसकी लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में बसा यह देश इंडोनेशिया, जो भूकंप के झटकों से हमेशा प्रभावित रहता है, और एक बार फिर कुदरत के कहर से इंडोनेशिया की सरजमी कांप गई है। कुदरत के कहर से इंडोनेशिया में हालात पटरी से नीचे उतर चुके हैं। और यह तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडोनेशिया की रिएक्टर स्केल पर 7.7 इस भूकंप की तीव्रता, और इस तीव्रता और इन आंकड़ों के जरिए आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया में आए इस तेज भूकंप ने कितना ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के इन तमाम इलाकों को पहुंचाया होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भूकंप के बाद कई इलाकों में आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए हैं। यानी कि आफ्टर शॉक का मतलब आप इससे समझिए, किसी इलाके में जब भूकंप आता है, भूकंप के बाद टेक्टोनिक प्लेटें जब तक सेट नहीं होती हैं, फिट नहीं बैठती हैं, तब तक के ये तरंगे जो हैं वो लेयर्स के रूप में आने वाले वक्त में आगे आगे चलती रहती हैं, और जिससे आफ्टर शॉक की स्थितियाँ जो है वो पैदा होती हैं। और एक बार फिर आफ्टर शॉक की अगर मैं आपसे बात करूं तो 7.7 तीव्रता का भूकंप, उसके बाद आफ्टर शॉक 6.1 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे एक और